ये घर बर्बाद हो जाता और मैं लौट के कभी। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है, उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बातें ऐसी बताई है मैंने जो आप कल्पना नहीं कर सकते हो। हजारों बातें अंदर डाली मैंने वीडियो के माध्यम से, ताकि आप तक पहुंचे, आप उसका आनंद लो। कोई माइनस पॉइंट है तो उसको पढ़ाई के लिए, धंधे के लिए, घर की परेशानियों के लिए, मतलब बहुत सारी, जिसकी सगाई नहीं हो रहे, संबंध नहीं हो रहे, क्या कारण है क्या नहीं है, हाइट नहीं बढ़ रही उसके लिए मैंने बताया, पढ़ाई नहीं आ रही उसके लिए बताया, जॉब नहीं लग रहा है उसके लिए मैंने बताया, बहुत सारी चीज़ें बताई है। तो चैनल से जुड़े रहिए। ऐसा प्रेम जब पति से कर लोगे तब जिंदगी में आनंद आनंद छा जाएगा आपकी जिंदगी में। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बेटियों मैं आपको एडवांस में शिक्षण दे रहा हूं, आप ससुराल जाओगे लाइफ में ध्यान रखना, कदी ज हावरारी बात पीर में मत कही जो थारी जिंदगी में कदी दुख नहीं आवेला, कदीश नहीं कहवनी। बोर्ड के एग्जाम में अकेले को एग्जाम देना पड़ता है, ये लाइफ में ध्यान रखना। और ससुराल बेटी के लिए बोर्ड का एग्जाम होता है। अगर वो चाहे तो अपने दिमाग से हल कर सकती है, पर 1 मिनट नहीं रहे, एक हाको कर दिया तो मम्मी ने 4 शब्द कह दे। नाटी ने बजाड़ी मम्मी हर तीजे चौथे दिन फोन करके थने कोई तकलीफ तो नहीं हुई, तकलीफ रहे तो मने कह दी चौटा काट दूं मैं, बस यही करी। मां का फर्ज क्या बनता है, एक बेटी पति और पत्नी के बीच में भयंकर झगड़ा हो जाता है, मरने पर उतारू हो जाता है, पति को गुस्सा आ जाता है, पति भूखा ही ऑफिस चला जाता है। इधर लड़की ने सोचा कि इन आदमी साथे जिंदगी में कभी मुंडो नहीं देखो इन्हों में, तुरंत मां को कॉल किया कि मां मैं आ रही हूं, मार तो रेवणुष नहीं। मां बोली तार दिमाग ठाणे है कि नहीं है, कहीं रियो कि मारा पति मैंने हाका कर दिया, मैंने काम बढ़ायो तो बढ़ाई ज क्यों, मैं तो बीएड करी ओड़ी हूं, और मैंने कहीं के पोछो मारो, मैं थोड़ी पोछो मारन वास्ते हटाई, मैं मेरे पति के साथ में नहीं रह सकती मां। तो मां ने बोला कि थोड़ी शांति कर ले, 2 मिनट का टाइम ले ले बेटा, और तेरी बहन को याद कर ले। थारी बहन भी इन जोश जोश में जाई और छूटा छेड़ा हो गया, और विने तो दूजो टाबरी हो गया, वो तो मौज करे रियो, और थारी बहन रो हमें तक कोई सगाई सकपन पाछो हुओ नहीं, थारी बहन में कहीं बेती रही, 2 मिनट के वास्ते याद कर ले बेटा, और अटे आएगी घरे तो मैं तने धक्का देने पाछी काढूला, ध्यान रखजे, मैं थने घर में रखने वाली नहीं हूं। मां तो मां वो मां कहलाती है महाराज। अब महाराज उसको रख लिया, थोड़ी गुस्सा भी आया मां के कि एक ऐसी मां जो मुझे नहीं रख रही है। और जैसी घंटा आधा घंटा हुआ साहब, और थोड़ा दिमाग थोड़ा शांत हुआ, और वो मंथन करने लगी तो 80% खुद की गलती निकली। कितनी? 20% पतिदेव की गलती थी, तो 80% उसकी गलती निकल गई। तो उसने बोला गलत तो मैं हूं, मेरे पति तो गलत ही नहीं है। अब संध्या काल हुई तो उसने पति की मनपसंद डिश बनाई, जो पति को क्या पसंद था वो प्रसाद बना के रेडी किया। और जैसे ही पतिदेव आए, मुस्कुरा के दरवाजा खोला और बोला पतिदेव आप हाथ धो लीजिए, मैं आपके लिए प्रसाद लाती हूँ। अब पतिदेव जीमने बैठा और जीमता जीमता आंखें में आंसू आ गए कि लक्ष्मी मने क्षमा करजे, सुबह कहीं कहीं कैन मैं थने निकल गो, मैं थारे चरणों में हाथ जोड़ू। पतिदेव इतो भार मत चढ़ाओ, गलत तो मैं हूं पतिदेव, आप गलत हो ही नहीं सकते, आपने ओढ़ो नहीं दियो तो काम नहीं बिगड़तो। मन मन में उसकी मां को याद कर रहा, मां तू धन्य है, आज थारे बेटी रो घर ने उजड़ता ने तू बचाई लियो। अगर तू कह देती कि बेटा आजा, तो शायद तेरी बेटी का ये घर बर्बाद हो जाता और मैं लौट के कभी इस घर में वापस नहीं आती। इन वास्ते देवियों बेटी री पक्ष लेना जब तक बंद नहीं करो ला, अपने बेटी री जिंदगी में कभी लाइफ में खुशियां नहीं आवेला। बहुत ही कड़वा सत्य है। भले कितने भी परेशानी है, पर वो ससुराल है, उसको जीना सिखाओ, मजबूत बनाओ, उसको कमजोर मत बनाओ। छोटी सी बात पे छोड़ दोगे आदत, नहीं ले बोलो बेटी री पक्ष, ऊंचो हाथ करो, कौन कौन नहीं ले, ऊंचो हाथ नहीं करे जो को आटा काटी देख जाते, पक्की बात है, प्लान पक्को है उन्होंने तो। अरे इतना कमजोर खिलाड़ी को क्यों मैदान में उतारते हो आप? तो तुम्हारी टीम का नाक कटवा देगा।
अरे खिलाड़ी मजबूत बना के टीम में उतारो ताकि आपको पूरा गर्व रहे कि ये जीत के जरूर आएगा। ये जीवन है। बोले सतगुरुदेव की। थोड़ा कड़वा तो जरूर लागे कि अरे मैं तो मारी बेटी रे पक्ष में बैठी, महाराज तो काम ऊंधो कर दियो, पर सत्य है महाराज। शादी कोई मजाक थोड़ी होती क्या कि हम गए और चेंज कर दिया, मजाक थोड़ी होती क्या। चलो हम भगवान के चरणों में जाते हैं और गुरुदेव पधारे शिष्य बड़े भावरे साथ माने गुरु महाराज ने प्रार्थना करें। ओम नमो गुरुदेव ने चरण नमाओसी।